देखती आंखों और सुनते कानों को उमर शामी का सलाम अर्ज है। उम्मीद रखता हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज इस व्लॉग के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। ये हमारी मजहबी स्कॉलर, एक बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना तारिक जमील की ज़ात से रिलेटेड है। मैं बड़ी माजरत के साथ मौलाना साहब की इस ज़ात के ऊपर ये व्लॉग बना रहा हूँ। मेरी ये औकात मजाल नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियत के मुतालिक मैं बात कर सकूँ, लेकिन चूँकि उनके बाल लगवाने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अनजाने में या जानते बूझते हुए इस बात पर तनकीद कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी राय और अपने अपने जानने वालों और अपने करीबी लोगों की राय अपनी आवाम से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मौलाना साहब अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ मामलात में तनकीद की जद में आ जाते हैं। माजी में कभी लेमोजीन से उतरना उन पे तनकीद का सबब बना, कभी उनके ब्रांड पर बिकने वाले चीज़ों की कीमत तनकीद का सबब बन जाती है, और अल्लाह ताला माफ़ करे कि उनके बेटे की जो नागहानी मौत थी, वो भी कुछ लोगों ने उस पर भी तनकीद का निशाना बनाया मौलाना साहब को। लेकिन खुदारा ये तो देखिए कि मौलाना साहब की पॉजिटिव साइड क्या है। वो इस मुल्क के अंदर मौजूद एक ऐसे मजहबी स्कॉलर हैं जिनको हजारों लाखों करोड़ों इंसान फॉलो करता है, जिनके पीछे अगर आप नमाज पढ़ें, जिनके पीछे अगर आप दुआ मांगें, तो आपके अपने भी ज़ारो कतार आंसू निकल जाते हैं। मुझे तो नहीं पता कि अल्लाह ताला ने किसकी कैसे मगफरत करनी है, लेकिन कम अज कम इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में मौजूद मौलाना तारिक जमील साहब उन मजहबी स्कॉलर्स में शामिल होते हैं कि जिनकी वजह से हम लोगों जैसे गुनाहगार, मुझ जैसे गुनाहगार लोग भी शायद बख्शिश हासिल कर सकें और शायद उनकी दुआएं भी कबूल हो सकें। तो जनाबे वाला गुजारिश ये है कि अगर इस्लाम में खूबसूरत लगने पे पाबंदी है, अगर आपके लिबास का साफ होना गुनाह है, अगर आपकी शख्सियत का खूबसूरत होना गुनाह है, अगर आपने अपनी शख्सियत को किसी वजह से किसी जगह पर मेडिकली अपना अपना कोई इलाज करवाया है, या अपनी कोई क्रीम इस्तेमाल की है, या अपने बालों में कोई तेल इस्तेमाल किया है, या कहीं पर बालों की पैमनकारी लगवाई है, तो बताया जाए कि इसमें गुनाह क्या है, इसमें गलत क्या है। अगर एक इंसान जिसका काम ही, जिसकी शख्सियत से लोग मुतासिर होकर ही इस्लाम के दायरे कार में आते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर उनकी बात को सुनते हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी में खूबसूरती नहीं होगी, अगर आपकी पर्सनैलिटी मुतासिर कुन नहीं होगी, तो मुझे बताएं कि आपकी बात का वजन कम नहीं हो जाएगा। अगर मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत सलामती दे, आप उनकी बात को सुने, वो हमेशा मुल्क को जोड़ने की बात करते हैं, हमेशा कौम के लिए नेक तमन्नात का इज़हार करते हैं, हमेशा हमेशा गुरबा क्या हाथ पकड़ने वाले इंसान है। और मुझे नहीं समझ आती कि हम हमेशा अपने मजहबी स्कॉलर्स को गरीबी क्यों देखना चाहते हैं। यार, अगर वो अच्छी गाड़ी से नहीं उतरेंगे, अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो मुझे बताएं कि फिर इसका मतलब है हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस्लाम से दूरतर होती जाएगी। इस्लाम गुर्बत को प्रमोट तो नहीं करता, इस्लाम सिर्फ सादगी को प्रमोट करता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको असासे दिए हैं, और जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसी शख्सियत है माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने लैंडलॉर्ड पैदा किया है, जिनके पास जिम्मेदारी की एक अच्छी खासी इनकम मौजूद है, वो एक अच्छी बेहतरीन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके बहन भाई भी अच्छे घरों में रहते हैं। तो मैं मतलब जाती तौर पर इस फैमिली को जानता हूं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग किसी के चीखने को भी माफ नहीं करते। अगर उन्होंने बाल लगवाए हैं, उन्होंने खुद ये वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवाई, वीडियो में मुबैना तौर पर देखा जा सकता है कि मौलाना साहब स्माइल दे रहे हैं माशाल्लाह। तो अगर उनके नाकदीन देखें, मकतबा फिक्र अलहदा होना ये हर किसी की आज़ादी है, उसकी अपनी राय है। मेरे लिए तमाम उलमा हजरात काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी आलिम दीन ने अपनी शख्सियत के निखार के लिए कोई काम किया है या अपने कारोबार के लिए काम किया है, तो हम बगैर सोचे समझे, चूंकि वो आलिम दीन है, चूंकि वो एक मुतासिर करने वाली शख्सियत है, तो हम उसके ऊपर बोलना शुरू कर दें कि जी ये इसने गलत किया है, इसने ऐसा क्यों किया, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, ये अच्छी जगह खाना क्यों खा रहा है, ये अच्छी गाड़ी में सफर क्यों कर रहा है। क्यों मेरे
بھائی صرف بزنس مین ہی اچھی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو آپ کو اپنے علماء کی لائف سٹائل کو بھی پروموٹ کرنا ہے. یہ بڑا ہی نیگیٹو سوچ ہے کہ جی ہمارے جو اللہ معاف کرے مذہبی اسکالرز ہیں وہ ہمیشہ جو ہے سادگی میں ہی رہیں, سائیکلوں پہ ہی پھریں, غربا میں ہی ان کا شمار ہو. یہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تمام تر اسکالرز, تمام تر علماء رسپیکٹیبل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے, سب کو ایک بہترین معیار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایون آپ لوگ دیکھیں آپ کے ارد گرد جو امام مسجد موجود ہیں, جو لوگ مساجد کو چلاتے ہیں, وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, لیکن میک شور کریں کہ ان کی بھی آپ اس طرح سے امداد کریں, ان کا بھی لائف سٹائل اس طرح سے رکھیں کہ کمیونٹی میں ان کی ایک زبردست رسپیکٹ رہے. لوگ ان کی نہ صرف علم کی وجہ سے ان کی عزت کریں بلکہ ان کی شخصیت کی وجہ سے بھی ان کی عزت کریں, اور ان کی سفید پوشی پہ کوئی آنچ نہ آئے. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بال لگائے ہیں, میری نظر میں میرے بہت سارے بزنس مین دوست ہیں انہوں نے لگائے ہیں, لیکن ان کے بال لگانے پہ یا جو ڈاکٹر حضرات بال لگاتے ہیں اس پہ تو کبھی تنقید نہیں ہوئی. لیکن اگر ہمارے ایک پیارے اسکالر نے, ہمارے ایک مذہبی رہنما نے اگر بال لگا لیے تو ہم نے اس پہ اتنی ساری باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی یہ صحیح ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. تو دس از ناٹ ریئلی فیئر. آئی تھنک ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ جوانی کی طرف گامزن ہے, انہوں نے کس کو اپنی طرف راغب کرنا ہے. ارے بھائی راغب کرنا ہے اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو راغب کرنا ہے کہ وہ اسلام جو ہے آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے. تو خدا را میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی کے اوپر بھی تنقید کرنے سے پہلے, کسی کی بات کو نیگیٹو لینے سے پہلے اس کے پازیٹیو پہلو دیکھا کریں. اس کی ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے ارد گرد موجود نوجوانوں کے لیے اس کی خدمات کو دیکھا کریں. آج اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کو سنیں یا ان کے فالوورز کو دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے. تو اس سوشل میڈیا کے اس بے راہ روی کے دور میں, اس انٹرنیٹ کی تیز زندگی میں اگر کوئی لوگ نیکی کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ان کو تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو جو وہ کام کر رہے ہیں, اور میرے اس سلام کے یہ بہت چھوٹی چیز ہے ان کے لیے. ان کی شخصیت اس سے بہت بڑی ہے. تو خدا را اپنے مذہبی اسکالرز کی, اپنے تمام علماء دین کی دل و جان سے عزت کریں تاکہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہ بھی ترقی کرے اور اسلام کا بول بھی پوری دنیا میں بالا ہو. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو.